नमस्कार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल। पहला टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हम प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रह सके। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? 16.7%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? 16.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 3,214 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 3,214 किलोमीटर। भारत की पूरब से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 2,933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? 9। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? 9। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप केमोरिन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? केप केमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है?
गुजरात के तट पर श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, गुजरात में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, गुजरात में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 समुद्री मील। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डुरंड रेखा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान। भारत के किस स्थान में थार मरुभूमि स्थित है? राजस्थान। भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? राजस्थान। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? 43%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? 43%। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डुरंड ने किया था, इसलिए इसे डुरंड के नाम से जाना जाता है। पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई, देश और सीमा की लंबाई किलोमीटर में। बांग्लादेश
96 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3917 किलोमीटर, चीन 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान 3310 किलोमीटर, पाकिस्तान 3310 किलोमीटर, नेपाल 1752 किलोमीटर, नेपाल 1752 किलोमीटर, म्यांमार 1458 किलोमीटर, म्यांमार 1458 किलोमीटर, भूटान 587 किलोमीटर, भूटान 587 किलोमीटर, अफगानिस्तान 80 किलोमीटर, अफगानिस्तान 80 किलोमीटर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट पर लिखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।